प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने हाथ किए पीछे। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने पर दिग्विजय ने किया ऐलान कि वह नहीं लड़ेंगे चुनाव, प्रस्तावक के तौर पर करेंगे उनका समर्थन। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर शशि थरूर, झारखंड के कांग्रेस लीडर के त्रिपाठी व मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपने प्रस्तावकों के साथ किया नॉमिनेशन। वाराणसी सहित देश भर के लोगों से जमीन और मकान के नाम पर अरबों रुपए हड़प लेने के आरोपी राशिद नसीम की 18 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति की जाएगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्यवाही करने के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने वाराणसी कमिश्नरेट की 4 पुलिस टीमों को दिए निर्देश। बता दें कि शाइन सिटी इंफ्रा कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राशिद नसीम पर 5 लाख रुपए का इनाम है घोषित। हमेशा से ही अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के जरिए चर्चाओं में रहने वाली दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से दबंग विधायक रामबाई का कलेक्टर पर फूटा गुस्सा। जहां ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर का किया गया था आयोजन, जिसमें नहीं पहुंचे कोई बड़े अधिकारी व कर्मचारी, तो विधायक ने खुद सुनी महिलाओं की समस्याएं। पात्र होने के बावजूद किसी का राशन कार्ड में नहीं था नाम, तो किसी को नहीं मिल रही थी पेंशन। सभी पीड़ित महिलाओं को लेकर दबंग विधायक पहुंच गई सीधे दमोह कलेक्ट्रेट, जहां उन्होंने सबके सामने ही कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य की लगाई जमकर फटकार। ढोर, गवार, मक्कार, बदतमीज जैसे कई अन्य अपशब्दों से उन्हें किया अपमानित। इस पर सीधे अपने केबिन में चले गए कलेक्टर। वहीं कलेक्टर ने अब एसपी से बात कर दबंग विधायक रामबाई के खिलाफ मामला दर्ज कराने की कही बात। आजमगढ़ के 2 थाना क्षेत्रों में रामलीला के दौरान पवित्र मंच पर परोसी गई अश्लीलता। जहां मेहनगर व जियनपुर थाना क्षेत्र में रामलीला के दौरान मंच पर लगवाए जा रहे थे बारबालाओं के ठुमके। दोनों जगहों पर हुए अश्लील नृत्य के वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। पुलिस ने रामलीला समितियों को आगे से इस तरह के प्रोग्राम न कराने की दी नसीहत। मध्य प्रदेश में इस नवरात्र गरबा उत्सवों में पहचान पत्र दिखाने पर ही दी जा रही है एंट्री। जहां इंदौर में बीते रोज चोरी छुपे गरबा पंडाल में घुसे 8 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने महिलाओं पर अश्लील कमेंट करने के आरोप में किया था गिरफ्तार, जिसके बाद अब पूरे एमपी में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में गेट पर पहचान पत्र की सख्ती से की जा रही है जांच। उज्जैन में कार्यक्रम के स्थल के बाहर ही आयोजकों ने गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित के लिए लगा दिए बैनर। साथ ही सभी के पहचान पत्र देखकर तिलक लगाकर दी जा रही है एंट्री। भाजपा पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने शुक्रवार को झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जहां दतिया हवाई पट्टी पर भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया उनका स्वागत। फिर मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद झांसी के लिए हुए रवाना, जहां पहले भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जिसमें उन्होंने आगामी नगर निगम व नगर पालिका के चुनाव को लेकर भाजपाइयों में भरा जोश। फिर विकास भवन पहुंचकर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। अखिलेश यादव व केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार का दौर झांसी में भी रहा जारी। जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन में गरोठा से पूर्व विधायक जीतनारायण सिंह यादव को पुलिस द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर गिरफ्तार करने की बात पर किया पलटवार। कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं की नहीं होती पूजा, सरकार माफियाओं पर लगातार कर रही है कार्यवाही। बोले अखिलेश अपराधियों, माफियाओं व दंगाइयों के हैं सरगना। अगर वह अपराधियों को ना दे संरक्षण तो उनके पास विरोध करने के लिए नहीं बचेगा कुछ। देखो, पहले तो आप ये जान लो, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती है, नंबर 1। और श्री अखिलेश यादव जी चूंकि अपराधियों के सरगना है, माफियाओं के सरगना है, दंगाइयों के सरगना है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज इस प्रकार के बयान देते हैं। अपराधियों को साथ छोड़ दें तो उनके पास कोई ऐसा विरोध के लिए मुद्दा नहीं रहेगा। विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत भोपाल के लाल परेड मैदान में एमपी बोर्ड के 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेधावियों के खातों में 25-25 हजार रुपए किए ट्रांसफर। साथ ही कुछ छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। इस बीच रतलाम से सीएम द्वारा प्रमाण पत्र पाने की चाहत लेकर आई छात्रा को नहीं मिल सका मौका तो भावुक हो गई छात्रा। जहां कार्यक्रम से जाते समय सीएम को रोककर उसने कही अपने मन की बात, लेकिन शोर शराबा ज्यादा होने के कारण उसकी बात ना सुन सके शिवराज। जबलपुर हाईकोर्ट के एक वकील द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने पर वकीलों में देखने को मिला भारी आक्रोश। जहां वकील की मौत पर भड़के वकीलों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। साथ ही हाईकोर्ट में वकीलों के चेंबर में तोड़फोड़ करते हुए लगा दी आग। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को वकीलों पर चलानी पड़ी लाठियां। बताया जा रहा है कि रेप के आरोपी टीआई के केस की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील में हो गया था विवाद, जिसके बाद वकील अनुराग साहू ने घर जाकर कर ली सुसाइड। ललितपुर की मेहरौनी से महिलाओं की सुरक्षा करने वाली खाकी वर्दी द्वारा एक युवती के साथ ही छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। जहां डायल 112 में तैनात सिपाही ने परचून की दुकान पर बैठी युवती को बुलाकर मांगा उसका नंबर व सोशल मीडिया के जरिए जुड़ने का किया प्रयास। तभी मौके पर पहुंच गया युवती का परिजन।
जिनके विरोध करने पर सिपाही ने मांगी माफी। वहीं पीड़िता के पति ने राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी को दिया प्रार्थना पत्र, जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी मेहरौनी को तुरंत मामले की जांच के दिए निर्देश। मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने आरोपी सिपाही को कर दिया लाइन हाजिर। ललितपुर पुलिस ने पूर्व नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रमेश खटीक, उनकी बहू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री व 2 पुत्रों समेत 8 लोगों पर लगाया गैंगस्टर। जहां पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक को किया गिरफ्तार। इन लोगों पर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने व कूट रचित दस्तावेजों को तैयार कर लोगों के मकानों व जमीनों पर कब्जा करने के लगे हैं आरोप। आगरा की जॉय हैरिस कन्या इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से मना करने पर कुछ खास समुदाय के टीचरों द्वारा उनको किया जा रहा प्रताड़ित, जिससे प्रिंसिपल बुरी तरह से हुई आहत। रो रोकर बोली कि टीचर स्टूडेंट्स को भड़का रही है उनके खिलाफ, जिससे परेशान होकर वह कर लेंगी सुसाइड। प्रिंसिपल का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी तुरंत पहुंचे कॉलेज, जहाँ उन्होंने मामले की जाँच की शुरू। अब बुंदेलखंड में भी सुनाई देगी बाघ की दहाड़, जहां चित्रकूट के रानीपुर वन्य जीव विहार में बनाया जाएगा यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व। योगी सरकार ने दे दी इसकी मंजूरी। चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में करीब 52,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रानीपुर टाइगर रिजर्व को किया जाएगा विकसित। पीईबी भर्ती पर लगी रोक तत्काल हटवाने की मांग को लेकर भोपाल के पीईबी ऑफिस के बाहर एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन, जहां कार्यकर्ताओं ने बीन, शहनाई, ढोल सहित कई यंत्र बजाकर जमकर काटा हंगामा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पहुंच गया भारी पुलिस बल, जिस पर प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच देखने को मिली तीखी नोकझोंक। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे सहित सभी प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में भरकर पुलिस ले गई जेल, जहां से शाम को सभी को कर दिया गया रिहा। वहीं एनएसयूआई ने दी चेतावनी कि अगर नहीं हटाई गई पीईबी भर्ती पर लगी रोक तो जल्द ही वह बड़े आंदोलन के लिए होंगे बाध्य।